हे गाइस। तो आज मैं आप लोगों से ना सीधी बात करूँगा, कोई बकवास नहीं। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता था, ना ही मेरे पास वो चीज़ है कि मैं नाम लूँ। लेकिन जो चीज़ें बढ़ रही हैं ना, उन चीज़ों को देख कर के अब ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। मुझे बोलना ज़रूरी है। आज की वीडियो को आप लोग ध्यान से देखना, हो सकता है कि आपके दिमाग की सारे क्वेश्चन, सारे सवाल क्लियर हो जाएँ। और अब जो चीज़ें हैं, इस 2024 की बातें 2024 में ही क्लियर होकर के ख़त्म हो और 2025 की शुरुआत सब अपने अपने जगह नए सिरे से करें। देखो गाइस, पहली बात की जो भी कंट्रोवर्सी हुई, ये सारी कंट्रोवर्सी यूं कल समझ लो आप कि सब झूठी है। इस कंट्रोवर्सी का सिर्फ एकमात्र मकसद ये था कि नेहा की शादी, आज मैं नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि इसके बाद क्या सरकमस्टांसेस होंगे, लेकिन जो बातें हैं, जो सच है, वो आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि नहीं, जो चीज़ें हुई, चलो मैं कहानी बाद में बात करूँ। ये सारी कंट्रोवर्सीज जो हैं वो झूठी हैं, बिल्कुल बेफिजूल हैं और इसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था नेहा की शादी टूटना, तोड़ना। और इसके अलावा एक और उद्देश्य है कि नेहा की शादी जब जब हो कहीं, तब कुछ ऐसा पंगा कर देना जिससे उसकी शादी कहीं ना हो। मैं जो भी बातें बोल रहा हूँ, इन सारी बातों का मेरे पास साक्ष्य है, सबूत है, लेकिन मैं उन सारी चीज़ों को यहाँ पे नहीं रख सकता क्योंकि वो खुद एक क्राइम है। कोई भी रिकॉर्डिंग मैं प्ले नहीं कर सकता क्योंकि वो एक क्राइम है। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ, देखो अभी तक आप लोगों के माइंड में जो भी बातें हैं वो कहीं ना कहीं वो मेरे बोलने के थ्रू ही है। मैं आपको इतना बता दूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आप अगर व्हाट्सएप पे भी कुछ करते हो ना, तो ऊपर का नाम आप एडिट करके कोई नंबर डाल दोगे ना नेम की जगह, तो वो उस नंबर से वो चैट दिखेंगे, चाहे जिसका भी हो। ज़रूरत आने पे वो सारी चीज़ों का भी काम करना पड़ा था। और एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ये सारी बातें, जो भी चीज़ें हुई, ये मुझे ऐसा बोला गया था कि ऐसा ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो, ऐसा हो जाएगा। मैं इस बात से कहीं डिसएग्री नहीं करूँगा कि कुछ बातें जो हैं वो वाकई में सही थी, लेकिन कुछ चीज़ें क्या, बहुत सारी चीज़ें थी। इसका एकमात्र यही मेन मोटिव था कि उसकी शादी टूट जाए और शादी टूटने के बाद कहीं और भी शादी ना हो पाए। अब मुझे ये समझ में नहीं आया। देखो मैं क्लियर कट बता दूँ कि मेरे मन में सबसे पहली बात कि जो ये चीज़ें शुरू हुई, ये चीज़ें हुई सगाई के दिन से, जब मैं भोपाल गया। और जब मैं भोपाल गया तो वहाँ पे मेरे साथ जो बिहेव हुआ, जो बर्ताव हुआ, वो वाक़ई में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। और उसका कहीं न कहीं आप यूँ समझ लो कि एक मन में बदले का भावना था। कुछ दिन तक मैं सहा, कुछ दिन तक चीज़ें ठीक भी थी और जैसे-जैसे 1 महीना गुज़रा, 6 अक्टूबर को सगाई होती है, 7 नवंबर को पहली वीडियो आती है जिसमें मैं बताता हूँ पूरे 1 महीने बाद कि भोपाल में मेरे साथ क्या हुआ था। और उस टाइम पे मैं एक कम्युनिटी डालता हूँ और उस कम्युनिटी के खिलाफ मुझे गालियाँ सुनने को मिलती है और उसके बाद से मेरा पारा चढ़ जाता है, क्योंकि मुझे ये लगता है यार कि मैं इतना इतना सब, मुझे ये लगा था कि मैं इतना सब कुछ किया, इतना सब कुछ किया, और आज मेरी वैल्यू इतनी कम हो गई कि कोई तीसरा अगर ज़िंदगी में आ गया तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है और मेरे को ही गाली दे दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। मुझे ये चीज़ बोलना पड़ा और इस बात का मुझे दुःख है क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं मेरे भी ऊपर हार्मफुल हो गया। ख़ैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ें अब हो रही हैं ना, और भी एक-एक बात बिना मतलब का निकल कर के कोई-कोई लेकर के आ रहा है कि ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। वो चीज़ें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हर्टफुल हैं। हमने सोचा था कि चीज़ें जो हैं वो धीरे-धीरे वक़्त के साथ ठीक हो जाएँगी, लेकिन चीज़ें ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मेरे से होता क्या है, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। और ये जो चाहने वाला है ना इंसान, वो उसका बहुत करीबी है और मेरे से आज भी वो कॉन्टैक्ट में है कि इसकी शादी को कैसे भी करके तोड़ना है, ये चीज़ें ऐसी करनी है। मैं अब किसी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, ऑफ़लाइन मैं वो चीज़ें बता चुका हूँ और मैं अब ना मैं किसी का नाम मेंशन करूँगा। लेकिन कहीं न कहीं देखो, कोई भी बात का प्रूफ़ नहीं है, जो भी बात है वो ज़ुबानी है। आप बोलोगे व्हाट्सएप का, तो वो सेम चैट
सेम चैट मैं किसी और के नाम से भी दिखा सकता हूँ, किसी और नंबर से भी दिखा सकता हूँ, दिखा सकता था। अब तो मैंने क्लियर कर दिया, हालांकि मेरे पास रिकॉर्डिंग है। बट इसीलिए शायद व्हाट्सएप का भी ना कहीं कोई वैल्यू नहीं होता प्रूफ में। हाँ, लेकिन रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, हालांकि उसको भी मान्य नहीं माना जाता है, बट वो भी मेरे पास हैं जो ये प्रूव कर देंगे कि ये सब कुछ इंटेंशनली करवाया गया है। यहाँ तक कि कुछ बातें ऐसी भी बोलनी पड़ी, ये भी बोला गया कि अब से मेरे से भी कोई बात होगी तो ऐसे ही बोलना कि तुम्हारा कुछ था। इतनी गंद, जितना बोल सकते हो बोलना, जितना बोल सकते हो बोलना। और उसके बाद मैं बोला भी हूँ और वो बातें रिकॉर्ड भी की गई हैं एज एन एविडेंस रखने के लिए कि हाँ ऐसा ऐसा इसने बोला है। तो मैं मानता हूँ कि मैंने बोला है, लेकिन उसके पहले मेरे से वो बुलवाया गया है कि ऐसा बोलना, तब वो दूर नहीं होगी, तब वो ऐसा नहीं होगा, तब पक्का शादी कैंसिल हो जाएगी, तब ऐसा पक्का ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो ये सारा कुछ एक बहुत ही शातिर प्लानिंग के तहत हुई। और जब ये सारा कुछ हुआ, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मेरी इमेज भी जा रही थी। और जब ये सारी चीज़ें आ गई, आपको मैं 2-3 प्रूफ लगा दूंगा। आपको मैं ये चीज़ भी बता दूं क्लियर कट कि जिस दिन सगाई थी, उस सगाई के दिन तक मुझे यही फीलिंग थी, मुझे यही चीज़ दिमाग में था कि नहीं, अगली को मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मेरा एक परिवार का सदस्य है। लेकिन मुझे इनसिक्योरिटी, मुझे एक अंदर से वो डर हो गया था, क्योंकि उससे मेरे को सब लोग दूर कर रहे थे, चाहे वो उसके घर वाले हों, चाहे वो खुद हो। तो मुझे इस चीज़ का डर था कि यार ये मेरे से दूर हो रही है, कहीं ना कहीं मेरे को अंदर से खरोच रहा था। मेरे को नहीं पता कि मेरे मन में क्या फीलिंग थी, वैसा मेरे को कोई ऐसा चीज़ नहीं था, लेकिन वो सब कुछ मुझे बोलना पड़ा क्योंकि मुझे वैसा गाइड किया गया था, जिसका प्रूफ है मेरे पास। और मैं ऑफलाइन ज़रूरत आने पे ये सारी चीज़ें किसी को बता भी सकता हूँ, और बता भी दिया हूँ, जहाँ मुझे लीगली देना है मैं वहाँ पे दे चुका हूँ। और इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें, अफवाहें फैली हुई हैं कि ऐसा था वैसा था। तो एविडेंस दो। जब एविडेंस नहीं है तो कोई भी बात जुबान का कुछ नहीं होता है। अब आज मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को क्या चीज़ पता लगेगा, लेकिन इससे पहले मैं आगे आज आप लोगों से कुछ भी बात बोलूँ, आप लोग पहले, जिस दिन मैं भोपाल गया हुआ था 6 तारीख को, सगाई वाले दिन, उस दिन मेरे मन में क्या फीलिंग्स थी, उस दिन मैंने क्या वीडियो बनाई थी जो मुझे डालना था उसी दिन, और मैंने नहीं डाला था, पहले आप उस वीडियो को यहाँ देख लो। नई नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हैं, बहुत बधाई। मैं रहता तो मुझे अच्छा लगता, शायद बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि उनकी शादी हो, सगाई हो, मैं खूब डांस करूं, उनके साथ एंजॉय करूं। मन नहीं कर रहा। किसी को माफ नहीं करना चाहिए, मेरी गलती है, बहुत बढ़िया। ऊपर वाला जानता है क्या गलती है। पलक भी नहीं झपक रहा था, पता है कि यार चलो सगाई में जा रहा हूँ, एक्साइटमेंट थी। सुबह आने के बाद 1-2 घंटे सो के उठ गया, तब से रो ही रहा हूँ, क्योंकि मना कर दिया मेरे को कि नहीं आना है, नहीं आना है। मैं मनहूस हूँ। इतना कुछ किया, वो कोई किसी को याद नहीं है। पता नहीं क्या, किसने क्या हुआ, क्या बोला, ठीक है, हुई कोई बात भी, इतना बड़ा बात भी नहीं था जिसके लिए इतना फंसा करके ये कर दिया गया, इतना गैर बना दिया गया, इतना बेगाना बना दिया गया। पता नहीं अब मैं ब्लॉग बनाऊंगा कि नहीं बनाऊंगा कभी।
अब मेरा कोई मन नहीं है इन सब चीज़ों में, और कभी किसी को तो किसी का भाई तो बनूंगा ही नहीं अब मैं, बिल्कुल भी नहीं बनूंगा, खत्म। बहुत दूर रखूंगा अपने आप को सबसे। अगर बचा तो मन नहीं कर रहा रहने का। खुद समझ रहा हूँ मैं, मेरे को तो इतना दुख है कि मेरे को कोई नहीं समझ पाया, कोई भी नहीं समझ पाया। सबने बदनामी किया, सबने, जिससे उम्मीद थी वो भी नहीं समझा। दुनिया से क्या शिकायत करूं। आज सगाई हो रही है वहां पे, मैं होटल में बैठा हूँ, 1 किलोमीटर बाद ही सगाई हो रही है। दिल होता है ना यार, फट जाता है कि यार मैं क्यों नहीं हूँ इतना अच्छा। हर मौके पे छोटा छोटा कोई भी चीज होता था मैं पहुंचता था, ताकि खुश रहे, खुश रहे। खुशी का मौका आया तो चला लाती मार दिया। इतना मेरे को, मेरे वजह से ही शादी हुई। कुछ भी मेरे को लेकर बदनाम करके ही बोला रिश्ता हुआ है, शादी हुई। एक बार बोलते तो सही किस बेटा आना है, बेटा तो छोड़ो, इससे बड़ा जलील नहीं हो सकता मैं कभी, कभी जलील नहीं हुआ। एक जेंट्स को ना उसकी उसकी हिम्मत को मार दो ना तो वो खत्म हो जाता है। आज एकदम टूटा हुआ लग रहा हूँ। जो भी है एकदम ऑनेस्टली, इसमें कोई वो चीज नहीं है। होऊंगा, बहुत बुरा हूँ मैं। आज आज मैं ये मान लेता हूँ कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। इससे बुरा नहीं हो सकता कभी मेरे साथ। और अब कोई भी रिश्ता निभाने पाऊंगा शायद, कोई भी रिश्ता ना निभा पाऊँ। हूँ मैं घटिया हूँ तो मैं कैसे निभाऊंगा कोई चीज। सिर फट रहा है सुबह से, समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ, क्यों हुआ। इतना बड़ा कौन सा पाप था कि होकर नहीं हूँ। जो मेरे को नहीं जानता वो भी साला बोल देता है, दिल को दुख होता है। औलाद नहीं है, हर कुछ ही बोल दिया जाता है, फिर भी वो किसी को नहीं दिखता। कोई बात नहीं है, हूँ मैं, हूँ, ठीक है। अब पता नहीं मैं कब तक उठूंगा, लेकिन गिर गया। बचा तो उठूंगा, नहीं बचा तो कोई बात नहीं। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, सब सामाजिक सोच है जिसकी वजह से एक अच्छे खासे रिश्ते को बदनाम कर दिया गया, और इस कदर बदनाम किया गया उसको तोड़ ही दिया गया। कुछ भी नहीं था, लेकिन मैं, मेरे को इतना मनहूस साबित कर दिया कि आज मैं खुद ही अपने नजरों में गिर गया। समझ ही नहीं आ रहा, शब्द ही नहीं है। मनीषा की गलती है, किसी और की गलती है, किसी की कोई गलती नहीं है। सारी की सारी, सब टोटल मेरी गलती है, टोटल मेरी गलती है। गलती नहीं, मैंने तो पाप कर दिया है। और अब बस, अब शक्ति ही नहीं बच रही है कुछ आगे काम करूं। कितने खुशी से आया था कि यार सगाई है, चल मनीषा चल। मनीषा भी बोली कि ठीक है, सगाई है, कोई इतना भी नाराज थोड़ी होगा। नेहा दीदी से बिल्कुल नाराजगी नहीं है, वो भी मेरे से नाराज नहीं। लेकिन बाकी पूरी दुनिया को परेशानी है। इतनी परेशानी है कि आज घर के लोग ही खड़े हो गए कि नहीं,
नहीं आएगा तू। हमारे घर तुम दुश्मन भी आ जाए तो उसको बुलाते। मैं तो दुश्मन से भी बहुत बड़ा पापी हूँ, दानव। माता वैष्णो देवी को बहुत मानता हूँ। नवरात्रों का दिन चल रहा है। बुला ले मेरे को अपने पास। नहीं मन कर रहा रहने का। ठीक है, बच्चे ही है ना, अनजाने में जो होता है होता है। रुक जा, रुक जा। क्या बात करूं अब? सरप्राइज देना था, सरप्राइज मिल गया इतना बड़ा। ऐसा इससे बड़ी बेइज्जती क्या ही हो सकती है किसी के लिए। ठीक है, मेरे घर वालों ने जो बोला, कुछ किसी ने कुछ भी बोला, मैंने भी बोला, कोई बात। है गलती मेरी है, मैं इसका दोषी हूँ। और आज मैं आकर के सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि मैं हर जगह गलत था, हर जगह गलत था, हर जगह हूँ। और आज के बाद कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। आज के बाद कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगा। सबके केस में जिससे भी मेरी बात बिगड़ी नहीं बिगड़ी, बहुत लोगों को खुशी हो रही होगी। हूं मैं घटिया। चलो, तोड़ दिया, टूट गया सचिन। और कुछ अगर रुक जा। इससे बुरी सजा हो तो भगवान से मैं दुआ करूंगा कि मेरे को मिले। और अब नहीं मन कर रहा कुछ भी बोलने का, बहुत दर्द है। एक बार मंशा को बोला कि मंशा चलना है, मंशा बोला कि ठीक है, सगाई है, चलिए, हक है, हक हक कुछ नहीं है। तीसरा आदमी की औकात तीसरा आदमी होता है, फेंक देते हैं। कोई जलील हो गया मैं आज, कोई हक नहीं है। किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे ही शायद नहीं आना चाहिए पहले ही। मेरे को पता, क्योंकि उन्होंने बोला था मेरे को एक बार कि भैया जब भी मेरी सगाई होगी, शादी होगी, मैं कोई ऐसा रस्म नहीं करूँगी जब आप नहीं रहोगे। आप रहते हो, हिम्मत रहती है, आप रहते हो, खुशी मिलती है। आप मुझे चाहे सरप्राइज देने आना, पर आ जाना, चाहे 1 घंटे के लिए आना, चाहे 1 दिन के लिए आना। ये सब बात उन्होंने बोली थी कभी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर है। नहीं देख पाया सगाई, वीडियो में देख लूंगा, व्लॉग आएगा तो। वही औकात है मेरी। अब इसके बाद पता नहीं व्लॉग कब आएगा। मनीषा बहुत मेहनत करती है व्लॉग वगैरह डालने में, सब कुछ करने में। मैं बहुत टाइम अभी काम में परेशान, कभी बिजी, कभी कुछ, कभी मेंटली परेशान। और अब समझ ही नहीं आ रहा है ये भी डलेगा कि नहीं डलेगा, डाउट ही है। इसको रखूँगा और इस वीडियो को देखूँगा कि देख सचिन, मेरे को जब भी याद आएगी, जब भी याद आएगी ना, तब मैं देखूँगा कि देख सचिन तेरे साथ क्या हुआ है। ये वीडियो देख देख के मैं भूल जाऊँगा, टाइम लगेगा थोड़ा सा,
ख़त्म कर दूंगा सब कुछ। नहीं हो पाया तो ख़त्म हो जाऊंगा। चलो, अब और बात करने की हिम्मत नहीं है, कलेजा फट रहा है, सगाई ही नहीं देख पाए। बाय। तो गाइज़ ये वीडियो थी 6 अक्टूबर की, सगाई वाले दिन की, जो मैं होटल से शूट किया था। ये वीडियो मैंने सोचा था कि मैं बहुत पहले ही पोस्ट कर देता, और उसके बाद से मैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि यार मैं जिसके लिए इतना किया उसके इतने स्पेशल ओकेजन पे नहीं रहूँगा। और उसके बाद फिर मैं जबलपुर जा कर के दीपदान भी किया, क्योंकि मैंने ये भी अपने व्लॉग में पहले बताया है कि मेरे को ये था कि उसकी शादी जिस दिन होगी उस दिन मैं उसी गौरी घाट पे जाके दिया जलाऊंगा, या उसके लिए कहीं से भी दीपदान करूंगा, या प्रार्थना करूंगा कि उसके जीवन खुशहाली रहे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी मजबूरियाँ हुई। उसके बाद भी एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि 1.5 साल 2 साल, 2 साल तो मुझे मिले हुए भी नहीं हुआ, और 1.5 साल में तो कोई बात ही नहीं थी। बातें देखो, मैं आपको क्लियर कट एक चीज़ बताऊं, जो बातें शुरू हुई वो अंदर मन को पता थी। ये किसी को पर्सनली कुछ नहीं पता था कि ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, ऐसा होता है। वो अंदर से फील होने लग गया कि कोई दूर हो रहा है, और जब कोई दूर होने लगता है ना, तब बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी मन में क्रिएट हो जाती है, और वही चीज़ मेरे मन में हुई। खास करके सगाई के बाद बिल्कुल रवैया चेंज हो गया, क्योंकि मुझे लगता था कि ये चीज़ें मैं करता था, अब यहाँ पर कोई और कर रहा है शायद, या कुछ और हो रहा है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं मुझे किनारा करना शुरू कर दिया गया। 1 महीने तक मैं ये सारी चीज़ों को देखा। फिर 7 तारीख को जो गाली गलौज ये सब जो चीज़ें हुई, तो मेरे मन में एक दुश्मनी की भावना आई। फिर मैंने कुछ लोगों से बात कर ली, और उसके बाद मुझे पंप मिल गया कि नहीं, ऐसा करो, ऐसा करो। कुछ तो एकदम करीबी लोग ये बोलने लग गए कि ऐसे बोल के बदनाम करो, ऐसा करो, शादी तो पक्का टूट जाए, शादी तो नहीं होनी चाहिए, बहुत ये है वो है, जो भी है तुम ऐसे ऐसा बोलो। और मेरे को भी लगा कि शायद शादी नहीं होगी तो जो मेरा बॉन्ड था, जो मेरी जगह थी, वो मेरी जगह वैसी ही रहेगी। मेरा कोई, देखो मैं मिले हुए मेरे को काफ़ी महीने हो गए, काफ़ी महीने हो गए। सगाई के टाइम भी नहीं मिला, उसके पहले भी नहीं मिला। मतलब मेरे को लग रहा है कि ताशी के बर्थडे पे मिला था, उसके बाद से मैं मिला नहीं हूँ। मार्च के बाद तो ऑलमोस्ट 9 महीने हो गए, और चीज़ें शुरू ही हुई अभी इधर सगाई के बाद। सगाई के बाद एक इनसिक्योर्ड फीलिंग आई कि नहीं, ये ऐसा वैसा जो भी है। तो सगाई के अगले दिन मैंने कुछ गलत भी करने की कोशिश की। उसका पूरा पूरा नोट मैं यहाँ पे आप लोगों को लगा दूंगा, आप लोग वीडियो को चाहे तो पॉज करके पढ़ लेना। मुझे पता है ये चीज़ मुझे नहीं डालना चाहिए था, और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब मेरे को रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी सिचुएशन को देख करके मैं अपने आप को जैसे तैसे संभाल के मैं बचा। और उस नोट को भी अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप यही देखोगे कि मेरी फीलिंग्स कितनी प्योर थी। मेरी फीलिंग्स गलत नहीं थी, और ना ही कभी कुछ गलत हुआ है, बट मुझे ऐसा बोला गया कि तुम ऐसा बोलो, अगर ऐसा तुम बोल दोगे तो अगली शादी ना करेगी ना करने लायक रहेगी। और मैं वो चीज़ भी बोला हूँ। हो सकती है वो रिकॉर्डिंग किसी के पास हो जो बाद में डाल के मेरे को और वो चीज़ करने की कोशिश करे कि यार ये तो ऐसा बोला था, वैसा बोला था। मैं मानता हूँ मैंने बहुत कुछ बोला होगा, क्योंकि वो सब एक प्लानिंग का पार्ट था ताकि शादी टूट जाए। मैं कुल मिला जुला करके एक ही चीज़ बोलूँगा कि इसमें मेरी गलती तो बस यही है कि मेरा दिमाग काम नहीं किया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार दूध पीता बच्चा था क्या, ये था वो था। भाई था, उस टाइम पे तो नहीं काम कर रहा था दिमाग, दिमाग चल ही नहीं रहा था, सुन्न हो गया था। और जब दिमाग सुन्न हो जाता है तो मन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बहुत सी चीज़ें मेरे पास शेयर की गई, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें भेजी गई, और बोला गया कि इसको तुम ये बताओ कि तुमने अपने से लिया है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं क्या ही बोलूँ, मतलब नहीं बनता। बट एक बार ये जो आप नोट है साथ साथ जो देख रहे हैं, इस नोट में भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरी फीलिंग्स कितनी प्योर थी। कुछ भी मेरा रिलेशन गलत नहीं था सगाई तक, सगाई के बाद भी कुछ गलत नहीं था। और ये रही बात कुछ चीज़ों का ना, तो वो मैं एक्सप्लेनेशन आप लोग चाहोगे तो मैं फिर दे दूंगा।
सब सारी चीज़ों का मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि देखो सच, और शायद इसीलिए ना सामने वाले पक्ष ने कभी अपनी गलती मानी ही नहीं, क्योंकि आधी चीज़ तो उसको याद ही नहीं होगा, क्योंकि वो दवाइयों का जो असर होता है ना, वो इतना भयंकर असर होता है कि उसको यही नहीं पता कि उसके चैट में उसने कुछ लिखा भी था कि नहीं लिखा था। वो चैट कितनी ज़्यादा, चलो जो भी है, वो सारी बातें जो थी उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन होकर के सामने डिस्प्ले की गई, मैं वो कोई भी नंबर दिखा करके वो सामने वो लगा सकता हूँ। लेकिन चीज़ों को कहीं ना कहीं करेक्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि 2024 ख़त्म हो, ये बहुत ख़राब साल रहा, बहुत ख़राब साल रहा, और 2025 की नई शुरुआत सब एक नए सिरे से करें। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है। कुछ चीज़ मैं यहाँ पर कट कर दूंगा, किसी किसी का नाम और भी था वो भी मैं नाम कट कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का भी नाम इसमें बीच में फंसे। इसलिए मैं वो सारी चीज़ों को यहाँ पर से हटाया हूँ, और मैं बस यही उम्मीद करूँगा, यही प्रार्थना करूँगा सब लोगों से कि इसमें ना मनीषा की गलती है, ना नेहा की गलती है। गलती है तो मेरी है, और मैं अपनी जगह में आप आज अपनी, क्योंकि जिस इंसान के वजह से, जिन लोगों की वजह से मैंने ये सब कुछ किया, उन लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, और वो लोग मेरे ही चीज़ों को लेकर के मेरे को ही ब्लैकमेल करने लगे इनडायरेक्टली। कह रहे तुम अगर उसको, अगर सच्चाई बताओगे तो तुम्हारी वो जो रिकॉर्डिंग है झूठी वाली वो दिखा करके उसको सच बता देंगे। जो भी है, बहुत सारी चीज़ें चली। तो मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत चीज़ें गलत बोला, लेकिन मैं आज इन चीज़ों का लाइव प्रूफ दे रहा हूँ आपको, जो उस टाइम पे हुआ था। मैं, देखो, भूतकाल में जा कर के कोई सबूत नहीं बना सकता है। मेरे उस टाइम भी क्या वर्डिंग्स थे ये सब आप लोग देखो। अगर अब इसके बाद किसी को कोई यकीन नहीं होता है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा, ना मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, और जहाँ ज़रूरत लगी वहाँ मैं चीज़ों को ज़रूर क्लियर करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें हों 31 दिसंबर के बाद सब क्लियर कट हो, और मैं एक बार ऑन कैमरा सबसे माफ़ी मांगता हूँ ये चीज़ों के लिए, क्योंकि मुझे होश नहीं था। मुझे ये नहीं पता था कि इसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को भी इंसल्ट करवाऊँगा, क्योंकि सामने जिसने करवाया उसका यही था कि इन दोनों की इतनी अच्छी बन रही है, इन दोनों को बेइज्जत कर दो और इसकी शादी तुड़वा दो, जैसे भी हो शादी तुड़वा दो। और बहुत करीबी कोई था। अब शादी टूटी कि नहीं टूटी मुझे नहीं पता, लेकिन अब इस वीडियो के बाद तो शायद नहीं टूटेगी, अगर नहीं टूटी है तो। लेकिन कुल मिला जुला कर ये बोलूँगा कि वो अपनी ज़िंदगी में अब सब लोग खुश रहें। इसीलिए शायद उसने माफ़ी भी नहीं मांगी, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत नहीं थी। और कुछ बातें थी, ऐसा नहीं बोलूँगा कि सारी बातें सच वो गलत थी, कुछ बातें थी जो कि सगाई के बाद की थी, और मैं कभी मिला नहीं इतने महीनों में, तो उसको लेकर के भी कुछ कुछ अफवाहें फैली, और पहले की पता नहीं क्या क्या अफवाहें फैली, जो कि सरासर गलत है। अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है, सबूत है, तो वो उस चीज़ को पेश करे, लेकिन बिना सबूत के कोई भी बात नहीं होगी। आज मैंने सबूत दिया, चीज़ों को बताया कि उनकी सगाई तक मैं क्या लिख रहा था। और इंसान कोई धरती से जब जाता है ना, तो वो कभी झूठ लिख के नहीं जाएगा, वो सच ही लिखता है, क्योंकि सबको पता है कि मैं जिसके वजह से जा रहा हूँ। और मुझे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा धक्का, सबसे बड़ा मेरे अंदर जो भावना आई थी इस चीज़ को तोड़ने की, भी मेरे अंदर भी थी कि नहीं, मेरे को ये नहीं होने देना है। क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरे वजह से ही, क्योंकि मैं ही सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया था कि शादी करो, शादी करो, शादी करो। और मेरे वजह से जब शादी हो रही तो मेरे को ही जलील करके वहाँ से भगा दिया गया। वो जलील मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो इंसल्ट बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ यहाँ पर लगाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि मेरे लिए दुखदायक था, लेकिन फिर भी उसकी खुशी के लिए मैंने किया। और लेकिन कुछ महीने बाद मेरे को इतना मैनिपुलेट कर दिया गया, मेरे को इतनी चीज़ें भड़काई गई। इसमें एक आध लेडीज़ भी हैं, कोई लेडी भी है जो मेरे को लगातार पंप की कि यार बिल्कुल सही किया, अब सही किया, शादी होनी नहीं चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो मैं अब वीडियो में बोलूँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को ख़त्म करें बस। मनीषा भी अपनी जगह गलत नहीं है, गलत मैं अपनी जगह हूँ, इसलिए मैं अपने आप को शायद पनिशमेंट दे रहा हूँ। अकेला हूँ, मैं सुन रहा हूँ, सबसे डांट सुन रहा हूँ, किसी से कुछ भी सुन रहा हूँ, अकेला हूँ, जो भी ये सुन रहा हूँ मैं सुन लूँगा, क्योंकि मुझे पता है मैं गलत हूँ।
लेकिन मैं इतना गलत नहीं हूँ कि जिससे मेरी बात मेरे कैरेक्टर पे आए। इसीलिए मैं शायद वीडियो में आप लोगों को शक्ल दिखाने लायक हूँ, नहीं तो मैं शक्ल नहीं दिखाता। क्योंकि जब कैरेक्टर पे बात आ जाती है, इंसान अपने नज़र में गिर जाता है ना। मुझे पता है अंदर से कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे पता है कि मेरा कोई रिश्ता ऐसा गलत नहीं था, इसलिए मैं कैमरा खोल के आप सामने से आकर के आप लोगों से बात कर लेता हूँ। लेकिन अगर ऐसा रहता कि नहीं मैंने कुछ गलत किया है, तो शायद मैं कैमरा फेस नहीं करता। जैसा मैंने वीडियो में बोला था उस दिन 6 तारीख को रोते रोते कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं सामने आऊँ, क्योंकि मुझे फील हुआ कि यार मेरी इतनी बड़ी इंसल्ट हो गई, मैं सोशल मीडिया पे क्या बोलूँगा। क्योंकि एक वीडियो में हंसते कितने एक्साइटमेंट में डाला था कि मैं भोपाल। अच्छा एक बात बताऊँ, अगर मेरे मन में पहले से ये फीलिंग्स रहती या उसके मन में रहती, तो वो अपने सगाई पे इतना खुश रहती, या मैं इतनी खुशी से पूरे परिवार को लेकर के, अंशु शुभम इन 4 लोगों को लेकर के मैं सगाई अटेंड करने के लिए पहुंचता? उस टाइम तक कुछ भी नहीं था। हालांकि मेरे को ये चीज़ बोला गया था, बोलना कि 1-1.5 साल पहले से था। कुछ चीज़ें थी जिसका मैं एक्सप्लेनेशन ज़रूरत आने पे दूंगा, बताऊंगा। बट ऑनेस्टली बताऊं तो ये एक्चुअली में ये किसी को पता ही नहीं था, ये एक इन्फैचुएशन था। इट वॉज जस्ट एन इन्फैचुएशन। और ये भी मैं जो 2-3 नाम काट रहा हूँ ना इसमें, इनके वजह से था। बस मैं इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज अपने इस वाणी को विराम देता हूँ। अब आगे मुझे पता है कि बहुत बड़ी एक बौछार पड़ेगी साल के जाते जाते भी, लेकिन लास्ट 2-3 दिन बचे हैं, तो जो भी होंगी सारी चीज़ों का मैं सामना करूँगा, हंस के करूँगा। और आप लोगों से निवेदन करूँगा कि आप लोग भी चीज़ों को समझो, और उनकी गलती नहीं है। उनके ऊपर भी जितना एलिगेशन लगा उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। मनीषा की भी गलती नहीं है, उसके लिए भी मैं सॉरी हूँ। गलती मेरी है, और मेरे से ज़्यादा गलती उन लोगों की है जिन लोगों ने मेरे को इतना ज़्यादा कुछ बोला कि इसकी शादी तुड़वा दो, उस लड़के वो लड़के को भी तुड़वाओ, लड़की को भी अलग करो। और कुछ लेडी भी हैं जिन्होंने मेरे को पंप करने का काम किया। उनका नाम मैं सार्वजनिक तौर पे नहीं ले सकता हूँ, लेकिन हाँ पर्सनली मेरे को जिसको बताना होगा मैं बता दूंगा, और बता चुका हूँ। बस, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।